हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 12 का एक्सरसाइज 10B जिसमें हम देख रहे हैं डिफरेंशिएशन और इसमें हम आर.एस. अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 11 यानी क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस क्वेश्चन और इसका प्रीवियस एक्सरसाइज और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर जो उसका वीडियो है प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। तो आप प्रीवियस वीडियो को जाके हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं और आप एक बार प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व करें, प्रीवियस वीडियो को जरूर वॉच करें ताकि आपको वो क्वेश्चंस आसान लगे और उसके अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चंस को जब सॉल्व करें तो ये भी क्वेश्चंस आपको आसान लगे। इसलिए आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक्सरसाइज 10B का जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें बोला है डिफरेंशिएट इच ऑफ द फ्लोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन है e के पावर -5x cot 4x। अब सबसे पहले क्या करेंगे कि लेट करेंगे y इक्वल टू e के पावर -5x cot 4x। लैंग्वेज लिखेंगे डिफरेंशिएट with respect to x on both side we get कितना हो जाएगा dy by dx इक्वल टू d e के पावर -5x cot 4x by dx। अब इस क्वेश्चंस में क्या करेंगे तो प्रीवियस क्वेश्चंस के जैसा इसको हम समझ लेंगे u, इसको समझ लेंगे v और u इंटू भी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू, एक बार u को बाहर करते हैं यानी e के पावर -5x को बाहर करते हैं, d बाई dx भी का डिफरेंशिएशन यानी cot 4x प्लस फिर एक बार भी को बाहर करते हैं यानी cot 4x बाहर करते हैं, d बाई dx u का डिफरेंशिएशन यानी e के पावर -5x का डिफरेंशिएशन। अब यहां के बाद क्या करेंगे तो यहां पे आप देखेंगे इसके बाद जो होगा dy बाई dx इक्वल टू e के पावर -5x जैसा है वैसा हो जाएगा और इसको हम चेन रूल अप्लाई करते हैं यानी क्या हो जाएगा d cot 4x बाई d, x के जब कितना हो जाएगा 4x इंटू d 4x का डिफरेंशिएशन बाई dx प्लस cot 4x है तो cot 4x को 4x छोड़ देते हैं और d एक बार इसको भी चेन रूल अप्लाई करते हैं यानी e के पावर -5x बाई d, x की जगह पे -5x इंटू फिर एक बार d -5x का डिफरेंशिएशन dx। अब इसके बाद dy बाई dx इक्वल टू e के पावर -5x जैसा वैसा हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो गया आपका cot 4x। यदि 4x को x समझे तो cot x हो जाएगा और cot x का डिफरेंशिएशन कितना होता है -cosec x और x के जगह कितना है 4x, तो ये कितना हो जाएगा -cosec 4x इंटू 4 बाहर dx बाई dx प्लस cot 4x इंटू e के पावर x के फॉर्म में है तो e के पावर x का e के पावर x ही होता है और x की जगह पे -5x यानी e के पावर -5x इंटू यहाँ से -5 बाहर यानी dx बाई dx। सबसे पहले तो dx दोनों जगह कैंसिल हो गया यानी बचेगा क्या dy बाई dx इक्वल टू माइनस जो है तो माइनस को सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पूरा यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, दोनों जगह माइनस है, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस भी है। e के पावर -5x e के पावर -5x यानी माइनस e के पावर -5x को कॉमन ले लेते हैं तो बच क्या जाएगा हमारे पास, यहाँ से तो माइनस कॉमन ले लिए हैं, बच जाएगा cosec 4x और ये 4 है तो 4
प्लस, अब ये तो माइनस पहले कॉमन ले चुके हैं, e के पावर माइनस 5x भी कॉमन ले चुके हैं, तो बच क्या जाएगा 5 cot 4x। यही हमारा क्या, तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अब आप ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन को हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं। क्वेश्चन था e के पावर माइनस 5x cot 4x। तो क्वेश्चन को सबसे पहले हम क्या किया, लेट कर लिए, लेट y इक्वल टू e के पावर माइनस 5x cot 4x हो गया। अब यहाँ पे लैंग्वेज लिखे हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड वी गेट, क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स डी ई के पावर माइनस 5x cot 4x बाई डी एक्स। यानी इसको हम u समझे हैं, इसको v, तो क्या हो जाएगा u पहले बाहर v का डिफरेंशिएशन प्लस v बाहर u का डिफरेंशिएशन, यानी dy बाई डी एक्स ई के पावर माइनस 5x डी बाई डी एक्स कॉट 4x का डिफरेंशिएशन, फिर cot x बाहर डी बाई डी एक्स ई के पावर माइनस 5x का डिफरेंशिएशन। अब इसके बाद यहाँ पे क्या किए हैं कि e के पावर माइनस 5x जैसा वैसा इस पर चेन रूल अप्लाई किए हैं, यानी d cot 4x का डिफरेंशिएशन और x की जगह पे 4x इंटू फिर 4x का डिफरेंशिएशन बाई dx प्लस cot 4x और यहाँ पर भी चेन रूल, यानी d e के पावर माइनस 5x और x की जगह पे माइनस 5x एंड फिर से d माइनस 5x बाई dx। अब यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई के पावर माइनस 5x और cot 4x को यदि x समझे तो cot x हो जाएगा, और cot x का डिफरेंशियल कितना होता है माइनस cosec स्क्वायर x, यानी x यहाँ पे 4x, तो cosec यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा cosec स्क्वायर 4x, x जगह पे 4x, अगेन यहाँ पर भी स्क्वायर होगा, 4 बाहर dx बाई dx प्लस cot 4x जैसा वैसा e के पावर x के फॉर्म में है और x की जगह पे माइनस 5x है, तो e के पावर माइनस 5x इंटू माइनस 5x बाहर dx बाई dx, कैंसिल कैंसिल। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, आप ध्यान देंगे माइनस यहाँ पर भी है माइनस यहाँ पर भी है, तो पहले तो माइनस कॉमन और e के पावर 5x यहाँ और e के पावर 5x यहाँ दोनों जगह है, तो माइनस e के पावर माइनस 5x कॉमन ले लिए, तो बच क्या जाएगा माइनस कॉमन हो चुका है cosec स्क्वायर 4x और 4 था तो 4, यानी 4 cosec स्क्वायर 4x प्लस 5 यहाँ था तो 5 cot 4x, यही हमारा रिजल्ट होगा। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फ्लोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन है e के पावर x log sin 2x, यानी पहले क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू e के पावर x log sin 2x। अब लैंग्वेज लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड वी गेट, क्या हो जाएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ई के पावर x log sin 2x। अब यदि आप इसको u समझे प्रीवियस क्वेश्चंस के जैसा, इसको v, तो u इंटू वी का फॉर्मूला हो जाएगा, u बाहर v का डिफरेंशिएशन और एक बार v बाहर u का डिफरेंशिएशन, यानी dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई के पावर x बाहर d बाई डी एक्स log sin 2x प्लस एक बार log sin 2x बाहर d बाई डी एक्स ई के पावर x, ये हो गया। अब यहाँ के बाद चेन रूल अप्लाई करेंगे, यानी dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई के पावर x और ये क्या हो जाएगा d log sin 2x बाई डी x की जगह पे क्या हो जाएगा sin 2x इंटू एक बार sin 2x का डिफरेंशिएशन, यानी sin 2x बाई x की जगह पे क्या हो जाएगा 2x इंटू एक बार 2x का डिफरेंशिएशन dx प्लस है तो प्लस log sin 2x d बाई डी एक्स ई के पावर x। अब इसके बाद क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, यानी पूरा हम डिफरेंशिएशन का जो रूल है वो चेन रूल अप्लाई कर चुके हैं। ये क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई के पावर x, तो बाहर था तो ई के पावर x हो जाएगा, एंड यहाँ पे यदि इसको हम पूरा x समझे, sin 2x को x समझे तो log x,
लॉग एक्स का कितना होता है 1/x, यानी 1/x की जगह पे sin 2x इंटू, यदि 2x को x समझे तो sin x, और sin x का कितना होता है cos x, यानी cos 2x इंटू 2 बाहर dx और प्लस है तो प्लस दे देते हैं, फिर log sin 2x तो बाहर था तो log sin 2x इंटू e के पावर x। अब e के पावर x का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, e के पावर x ही होता है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब ये क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल टू e के पावर x इंटू cos 2x बाई साइन 2x इंटू, ये 2 जो है 2 को हम पहले ले लेते हैं, प्लस log sin 2x e के पावर x। अब इसको हम लिख सकते हैं dy/dx इक्वल टू, पहले तो आप ध्यान देंगे e के पावर x और e के पावर x दोनों जगह कॉमन है, तो e के पावर x को कॉमन ले लेते हैं, बच क्या जाएगा मेरे पास, यहाँ पे बच जाएगा 2 और cos 2x sin 2x, यानी cos बाई साइन कितना होता है cot, तो ये हो जाएगा cot 2x प्लस e के पावर x यहाँ से कॉमन ले चुके हैं log sin 2x, यही हमारा क्या होगा रिजल्ट होगा। तो एक बार फिर से हम एक्सप्लेन करते हैं, आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन था e के पावर x log sin 2x, पहले लेट किए हैं y इक्वल टू e के पावर x log sin 2x, लैंग्वेज लिखे हैं डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड वी गेट dy/dx इक्वल टू d e के पावर x log sin 2x बाई dx। अब इसको u इसको v, तो एक बार u को बाहर, v का डिफ्रेंशिएशन, फिर v बाहर, u का डिफ्रेंशिएशन, u फॉर e के पावर x और v फॉर log sin 2x। अब यहाँ के बाद dy/dx e के पावर x, यहाँ पे चेन रूल अप्लाई किए हैं, यानी log sin 2x और नीचे x जगह पे sin 2x, फिर एक बार d sin 2x और x जगह पे 2x, एंड फिर एक बार डिफ्रेंशिएशन d 2x बाई dx प्लस log sin 2x जैसा है वैसा छोड़ दिए, इसको लिख दिए d/dx e के पावर x। अब इसके बाद dy/dx e के पावर x बाहर था तो e के पावर x log x का डिफरेंशियल कितना होता है 1/x, यानी x बाई साइन 2x इंटू साइन x का cos x होता है x जगह पे 2x, यानी cos 2x इंटू यहाँ से 2 बाहर और ये dx तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस log sin 2x जैसा वैसा छोड़ दिए इंटू e के पावर x। अब dy/dx 2 को पहले लिख लिए e के पावर x cos 2x बाई साइन 2x प्लस जैसा है वैसा सबको लिख लिए। dy/dx e के पावर x यहाँ पर भी है, e के पावर x यहाँ पर भी है, e के पावर x कॉमन बचेगा क्या 2 और sin 2x बाई cos 2x बाई साइन 2x कितना होता है cot, cos बाई साइन cot, यानी 2 cot 2x प्लस log sin 2x, यही हमारा क्या होगा रिजल्ट होगा। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।